संविधान का अनसुना हीरो जिन्हें हम आप और हम सभी भुला दिए। आज यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। क्या आप जानते हैं भारत के संविधान की कहानी में एक ऐसा नाम भी है जो उस दौर के सबसे विद्वान संवैधानिक विशेषज्ञों में गिने जाते थे। नाम है सर बी एन राव। पूरा नाम सर बेनेगल नरसिंह राव। आज 26 फरवरी है और आज उन महानायक का जन्मदिन है। हाँ, उसी महान विधिवेत्ता का जन्मदिन है जिन्हें देश ने भुला दिया, जिसका महान शख्सियत का योगदान अक्सर चर्चा में पीछे रह जाता है। दोस्तों, भारत का संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान माना जाता है, लेकिन सवाल है इसकी मजबूत नींव किसने रखी। सच्चाई यह है कि संविधान बनना एक टीम वर्क था। आइए पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। सरल भाषा में सबसे पहले संविधान सभा में कुल 389 सदस्य निर्धारित थे, लेकिन 1947 के विभाजन के बाद यह संख्या घटकर 299 सदस्य रह गए। इन्हीं 299 सदस्यों ने मिलकर भारत के संविधान को अंतिम रूप दिया। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण चरण पर। वर्ष 1947 में सर बी एन राव को संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया। अब आइए बताता हूं उन्होंने क्या किया जो उनका नाम पूरे संविधान में सबसे पहले आता है, लेकिन सबसे ज्यादा गौण हो गया। दुनिया के लगभग 60 से अधिक संविधानों का गहरा अध्ययन, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड जैसे देशों की व्यवस्थाओं का विश्लेषण और अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रारंभिक कच्चा मसौदा जो तैयार किया गया था, मतलब यह समझिए कि संवैधानिक ढांचे की बुनियादी रूपरेखा तैयार करने में उनकी जो भूमिका थी वह बेहद महत्वपूर्ण थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद यह मसौदा बनाया गया था, उसे ड्राफ्टिंग कमेटी के पास, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव सकपाल, जिन्हें अंबेडकर टाइटल उनके शिक्षक ने दिया था। पूरी टीम ने ड्राफ्ट की कानूनी भाषा को मजबूत किया, कई प्रावधानों को संशोधित किया, संरचना को अंतिम रूप दिया और संविधान को लागू करने योग्य बनाया। यह भी जान लीजिए कि संविधान में मूल रूप से 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे। और एक महत्वपूर्ण तथ्य, संविधान किसी एक व्यक्ति ने अकेले नहीं लिखा। यह संविधान सभा, बी एन राव और ड्राफ्टिंग कमेटी सभी की सामूहिक मेहनत का परिणाम था। डॉक्टर अंबेडकर ने तो स्वयं भी चेतावनी दी थी कि अगर संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान भी असफल हो सकता है। इसका मतलब साफ है कि उनका जोर हमेशा संविधान की भावना और उसके सही क्रियान्वयन पर था, जो कि आजकल ऐसा हो नहीं रहा है। आप देख ही रहे हैं। अब जरा सर बी एन राव की प्रतिभा का स्तर समझिए। वे कैम्ब्रिज शिक्षित विद्वान थे, भारतीय सिविल सेवा जिसे आईसीएस उस समय में कहा जाता है उसके अधिकारी थे, भारत के शीर्ष संवैधानिक सलाहकार और आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे हेग के न्यायाधीश बने। यह उपलब्धि अपने आप में असाधारण थी। तो सच क्या है? बी एन राव संवैधानिक शोध और प्रारंभिक मसौदे के प्रमुख वास्तुकार थे। संविधान सभा अंतिम निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था और सभी की संयुक्त मेहनत भारत को मिला एक मजबूत, जीवंत और विश्व प्रशंसित संविधान। आज सर बी एन राव की जयंती पर हम इस महान मस्तिष्क को नमन करते हैं और उनके योगदान को याद करते हैं। आपको यह जानकारी पता था या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।